हेलो फ्रेंड्स। आज के वीडियो में हम रिएक्ट जेएस में एक रीयूजेबल लोडर कंपोनेंट बनाना सीखेंगे। मैंने ऑलरेडी एक लोडर कंपोनेंट क्रिएट कर रखा है जो अभी आप इस टाइम पे यूआई पे देख रहे हो, और आज हम ऐसा ही कंपोनेंट क्रिएट करेंगे। वैसे तो लोडर कंपोनेंट के लिए ऑलरेडी कई सारी लाइब्रेरीज हैं, बट एज अ डेवलपर हमें भी पता होना चाहिए कि कैसे एक लोडर कंपोनेंट हम क्रिएट कर सकते हैं। सो विद दैट सेड, चलिए कोड में चलते हैं और अपना खुद का एक लोडर कंपोनेंट क्रिएट करते हैं। यहाँ पर मेरे पास एक कंपोनेंट फोल्डर है। इस कंपोनेंट फोल्डर में मैं अपने लोडर के लिए एक फोल्डर बना लेता हूँ लोडर नाम से, और सिंपली यहाँ पे मैं दो फाइल्स बनाऊंगा, index.jsx और एक दूसरी फाइल css लिखने के लिए, उसे मैं नाम दूंगा style.csx। अब मैं चलता हूँ अपनी jsx फाइल में, इसे मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ और यहाँ पे सिंपली मैं एक फंक्शन बनाता हूँ my loader, और यहाँ से मैं सिंपली एक प्लेन डिव रिटर्न कर देता हूँ। इस डिव के अंदर मैं कुछ टेक्स्ट लिख देता हूँ रैंडम सा, जस्ट टू चेक कि हाँ ये कंपोनेंट यूआई पर दिख रहा है। अगर दिख रहा होगा तो मैं इस रैंडम टेक्स्ट को हटा दूंगा। अब मुझे इस कंपोनेंट को एक्सपोर्ट करना पड़ेगा सो दैट मैं दूसरे कंपोनेंट में इसको यूज कर सकूं। तो उसके लिए मैं सिंपली यहाँ पर लिखूंगा एक्सपोर्ट डिफॉल्ट एंड माई लोडर। ऐसा करने से मैं इस कंपोनेंट को दूसरे कंपोनेंट में यूज कर सकता हूं। अभी मैं चलता हूं app.jsx में, और यहां पर अब मैं इस कंपोनेंट को इंपोर्ट करूंगा, इंपोर्ट, और मैंने कंपोनेंट का नाम रखा था माई लोडर। माई लोडर मैंने यहाँ पे इंपोर्ट कर लिया है और सिंपली मैं इसको यहाँ पे ऐड कर देता हूँ। सेव करते हैं। जैसे ही मैंने सेव किया, यहाँ यूआई पर मुझे सम टेक्स्ट देखने को मिल गया। दैट मीन्स मेरा जो कंपोनेंट है वो सही से वर्क कर रहा है। अब चलिए इसमें कुछ फंक्शनैलिटी ऐड करके इसको एक लोडर की तरह बनाया जाए। तो हम वापस चलते हैं अपने index.jsx में, और यहाँ पर मैं इस रैंडम टेक्स्ट को हटा देता हूँ। इस डिव को मैं सेल्फ क्लोजिंग टैग में डाल देता हूँ क्योंकि मुझे इस डिव के अंदर कुछ लिखना नहीं है। और मैं सिंपली यहाँ पर एक क्लास नेम अप्लाई करता हूँ। क्लास नेम मैं लिख देता हूँ my-loader। इसी क्लास के अगेंस्ट मैं कुछ CSS अप्लाई करूँगा। अब हम चलते हैं अपनी CSS में। यहाँ पर सिंपली मैं अपनी क्लास लिखता हूँ डॉट क्लास नेम, और सबसे पहले मैं हाइट और विड्थ सेट करता हूँ। हाइट 400 पिक्सल, विड्थ 400 पिक्सल, और एक बैकग्राउंड कलर देके चेक कर लेते हैं कि यूआई पे दिख रहा है। मैंने इस कोड को सेव कर दिया। ब्राउज़र को रिफ्रेश करते हैं। अभी मुझे कोई आउटपुट नहीं मिला। क्यों? क्योंकि मैंने इस CSS फाइल को अपने JSX फाइल से लिंक नहीं किया है। मुझे इस CSS फाइल को अपने कंपोनेंट में इंपोर्ट करना पड़ेगा। सिंपली मैं यहाँ पे style.css कर देता हूँ। अभी जैसे ही मैं कोड को सेव करता हूँ, यहाँ पे आप देख रहे होगे मुझे एक रेड बॉक्स देखने को मिल गया है। अब चलिए इसमें कुछ और स्टाइलिंग अप्लाई करते हैं। मैं ये बैकग्राउंड कलर हटा देता हूँ। मैं सिंपली यहाँ पे बॉर्डर अप्लाई करता हूँ। बॉर्डर 8 पिक्सल, सॉलिड, एंड लाइक से वाइट कर देते हैं, FF, और कोड को सेव करते हैं। सो यहाँ पर मुझे एक डिव देखने को मिल रहा है जिसमें वाइट बॉर्डर्स अप्लाइड है। अब मुझे इसे एक सर्कल बनाना है, तो उसके लिए सिंपली मैं बॉर्डर रेडियस प्रॉपर्टी का यूज़ करूँगा और इसे मैं कर दूंगा 50%। यहाँ पर मेरे पास एक अच्छा सा सर्कल आ गया है। अब यहाँ पर मुझे कुछ लोडर इंडिकेटर्स या डिफरेंट कलर्स यूज़ करने हैं सो दैट मुझे पता चल सके कि हाँ भाई ये सर्कल घूम रहा है, क्योंकि अभी इसमें बस एक ही कलर है। तो अब यहाँ पे मैं बॉर्डर कलर प्रॉपर्टी का यूज़ कर सकता हूँ। बेसिकली अभी थोड़ी देर के लिए मैं इस बॉर्डर रेडियस को कमेंट आउट करता हूँ सो दैट मुझे एक स्क्वायर देखने को मिले। अब ये जो बॉर्डर कलर प्रॉपर्टी है ये एक शॉर्ट हैंड है। मैं एक डिव के चारों साइड के लिए अलग अलग कलर यूज़ कर सकता हूँ। अभी अगर मैं यहाँ पे लिखूँ रेड, ग्रीन एंड येलो, लाइम, तो आप देखोगे मेरे इस डिव के चारों साइड में डिफरेंट कलर्स अप्लाई हो गए हैं। अभी लाइम एंड ग्रीन सेम है। मैं सिंपली यहाँ पे एक्वा कर देता हूँ। तो अभी आप देख रहे हो यहाँ पे मुझे 4 अलग अलग कलर देखने को मिल रहे हैं। अब मैं क्या करूँगा, मैं एक साइड को डिफरेंट कलर दूंगा और 3 साइड को सेम कलर दूंगा। सो मैं सिंपली क्या करता हूँ, एक साइड को मैं रेड, इसको मैं बंद करता हूँ, इसको मैं रेड रखता हूँ एक साइड को, और बाकी जो 3 साइड हैं उनको मैं सिंपली वाइट कर देता हूँ। एक से यहाँ पे मैं हेक्स नहीं यूज़ कर रहा हूँ। आप कभी भी कलर के नेम मत यूज़ करो, ये एक बैड प्रैक्टिस है लाइक से, बट फॉर डेमोन्स्ट्रेशन मैं कलर के नेम यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पे। अभी मैं कोड को सेव करूँगा तो आप देखोगे एक साइड रेड है, बाकी 3 साइड वाइट हैं। अब मैं सिंपली अपने इस बॉर्डर रेडियस को अनकॉमेंट करता हूँ। अब आप देखोगे मुझे थोड़ा सा लोडर जैसा लुक एंड फील मिलने लगा है। अब देखते हैं इसको हम कैसे एनिमेट कर सकते हैं।
सो उसके लिए हम CSS एनिमेशन का यूज़ करेंगे, की फ्रेम्स का यूज़ करके हम इस डिव को रोटेट करवाएंगे। तो सिंपली मैं यहाँ पे @की फ्रेम लिखता हूँ और इस आइडेंटिफायर में मुझे एनिमेशन का नाम लिखना है। मैं सिंपली यहाँ पे लोडर डैश एनिमेशन लिख देता हूँ। अब मुझे क्या एनिमेट कराना है, बेसिकली मैं इसको रोटेट कराना चाहता हूँ और कहाँ से कहाँ तक, 0 से 360 डिग्री के लिए। तो मैं सिंपली यहाँ पे लिखूंगा फ्रॉम, और इस फ्रॉम के अंदर वो प्रॉपर्टी जो मेरी इनिशियल पॉइंट होगी, सो यहाँ पे सिंपली मैं लिखता हूँ रोटेट 0 डिग्री, मतलब 0 डिग्री से मुझे एनिमेशन स्टार्ट करना है और कहाँ तक लेके जाना है इसको मैं कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ पे मैं 2 कर देता हूँ और इसको मैं कर देता हूँ 360 डिग्री। अभी अगर इस कोड को मैं सेव करके ब्राउजर को रिफ्रेश करूंगा तो कुछ नहीं होगा। क्यों? क्योंकि मैंने इस एनिमेशन को यूज नहीं किया है। अब मुझे इस एनिमेशन को अपने इस माई लोडर डिव से बाइंड करना पड़ेगा। अब वो मैं इजीली कर सकता हूँ यूजिंग एनिमेशन प्रॉपर्टी। ये एनिमेशन प्रॉपर्टी एक शॉर्ट हैंड है। यहाँ पे मैं कई सारी प्रॉपर्टी वैल्यूज प्रोवाइड कर सकता हूँ। जो सबसे पहली वैल्यू होती है वो होती है एनिमेशन का नाम, तो यहाँ पे सिंपली मैं लोडर एनिमेशन डाल देता हूँ। जो दूसरी वैल्यू होती है वो होता है टाइम, कितने टाइम में मैं चाहता हूँ ये एनिमेशन पूरा कंप्लीट हो, फ्रॉम से टू तक। तो यहाँ पे मैं इनिशियल में 4s डाल देता हूँ, दैट मीन्स 4 सेकेंड। और फिर उसके बाद एनिमेशन का बिहेवियर, मेरा एनिमेशन किस पैटर्न में एनिमेट हो, तो मैं पहले लीनियर यहाँ पे लिखता हूँ, लीनियर। और फिर उसके बाद मेरा एनिमेशन कब तक चले, लाइक क्या मैं इनफाइनाइट चलाना चाहता हूँ, तो उसके लिए मैं सिंपली इनफाइनाइट यहाँ पे लिख दूंगा। और अभी अगर मैं इस कोड को सेव करूँगा तो आप देखोगे मेरा जो एनिमेशन है वो स्टार्ट हो गया है। अभी थोड़ा सा मैं इस डिव का साइज़ छोटा कर देता हूँ बिकॉज ये काफ़ी बड़ा है, स्क्रॉल आ जा रहा है। सो अभी जो मेरा डिव है वो रोटेट हो रहा है, बट जो स्पीड है वो थोड़ी सी कम है। तो मैं सिंपली यहाँ पे क्या करता हूँ, ये जो 4 सेकेंड है इसको मैं 2 कर देता हूँ। तो अब आप देख रहे हो कि मेरा जो लोडर है वो काफ़ी फास्ट रोटेट करने लग रहा है। अब आप यहाँ पे काफ़ी सारे एक्सपेरिमेंट्स करके अपने खुद के डिफरेंट एनिमेशन बना सकते हो। फॉर एग्जाम्पल इस लीनियर की जगह अगर मैं कर दूँ ईज इन आउट, तो आप देखोगे मेरा जो लोडर है वो डिफरेंट तरीके से एनिमेट कर रहा है। अब हम देख लेते हैं कैसे हम इस लोडर कंपोनेंट को थोड़ा कस्टमाइजेबल बना सकते हैं। सो उसके लिए मैं अपनी JSX फाइल में चलता हूँ। अब मैं चाहता हूँ कि जो यूज़र है जो भी इस कंपोनेंट को यूज़ करे वो डिफरेंट साइजेस में मेरे इस लोडर कंपोनेंट को यूज़ कर पाए, जैसे कि स्मॉल, मीडियम, लार्ज। तो चलिए हम उसका सपोर्ट दे देते हैं। मैं सिंपली यहाँ पे प्रॉप्स को रिसीव कर लेता हूँ। ये प्रॉप्स एक ऑब्जेक्ट्स होते हैं। मैं इस प्रॉप ऑब्जेक्ट में एक्सपेक्ट करूँगा कि यूज़र मुझे साइज़ प्रॉप पास करे। तो चलिए मैं इस प्रॉप में से साइज़ प्रॉप को डिस्ट्रक्चर कर लेता हूँ, प्रॉप्स। ठीक है, अब यूज़र प्रॉप्स भेज भी सकता है, नहीं भी भेज सकता, तो मुझे उस केस को भी हैंडल करना पड़ेगा। मुझे इस प्रॉप्स में सिंपली एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू असाइन करनी पड़ेगी ऑब्जेक्ट, सो दैट अगर यूज़र कोई प्रॉप पास ना करे तो मेरी एप्लीकेशन क्रैश ना हो। और ये जो साइज़ प्रॉप मैं एक्सट्रैक्ट आउट कर रहा हूँ इसको भी मैं एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू दे देता हूँ, स्मॉल। अब जब भी आप इस तरह के कॉन्स्टेंट्स बनाओ, जैसे स्मॉल, मीडियम, लार्ज, जो कि कॉन्फ़िगरेबल हो, तो आप प्रेफर करो कि आप एक कांस्टेंट बनाओ सो दैट आप बार बार एक ही चीज़ ना लिखो। सो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, सिंपली एक कांस्टेंट बनाता हूँ, कॉन्स्ट साइज इज इक्वल टू, यहाँ पे मैं 3 की ऐड कर देता हूँ, स्मॉल, और इसे मैं सिंपली स्ट्रिंग वैल्यू बना देता हूँ, स्मॉल, मीडियम, मीडियम, एंड एक हम कर लेते हैं लार्ज, लार्ज। और अब हम इस कॉन्स्ट को यूज़ करते हैं। तो सिंपली मैं जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू है वो मैं कर देता हूँ साइज डॉट मीडियम, सो दैट अगर यूज़र कोई प्रॉप पास ना करे तो जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू है वो हो जाए मीडियम। अब हम देखते हैं कैसे हम इस डिफरेंट साइज़ के सपोर्ट को ऐड कर सकते हैं। तो मैं अगेन अपनी CSS में चलता हूँ और यहाँ पर मैं 3 क्लास बनाता हूँ। ठीक है, माई लोडर स्मॉल, और यहाँ पे मैं सिंपली हाइट रखता हूँ लाइक से 50 पिक्सल, एंड विड्थ भी हम रखेंगे 50 पिक्सल। नेक्स्ट जो मैं क्लास बनाऊंगा वो होगी माई लोडर मीडियम, और यहाँ पे जो मैं हाइट और विड्थ रखूँगा उसे मैं रख लेता हूँ 100 पिक्सल, विड्थ भी होगी 100 पिक्सल, एंड जो मेरी लास्ट साइज़ है वो है लार्ज। तो अगेन मैं यहाँ पे एक क्लास बनाता हूँ माई लोडर लार्ज, और यहाँ पे मैं हाइट रखता हूँ 200 पिक्सल एंड विड्थ में रखता हूँ 200 पिक्सल। तो मेरा CSS का जो काम था वो हो चुका है। मैंने सिंपली यहाँ पे 3 डिफरेंट क्लासेस बना दिए हैं
और जो ये डिफ़ॉल्ट हाइट विड्थ थी ये मैं यहाँ से हटा देता हूँ, अब मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। अब मैं चलता हूँ अपनी JSX फाइल में और सिंपली यहाँ पे मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ कॉन्स्ट क्लास नेम, और ये जो डिफ़ॉल्ट क्लास नेम है माई लोडर ये मैं यहाँ पे असाइन कर देता हूँ, ठीक है। और मैं सिंपली क्लास नेम का यूज़ करके डिफरेंट साइजेस में टॉगल करूँगा और यहाँ पे मैं डायनेमिक क्लास नेम पास कर देता हूँ। इस कॉन्स्ट को मुझे करना पड़ेगा लेट, और अब मैं सिंपली क्या करूँगा, इस क्लास नेम में अपेंड कर दूंगा साइज़। कैसे? सिंपली ये जो क्लास नेम है मेरी माई लोडर, मैं यहाँ पे मल्टीपल क्लासेस ऐड करूँगा। मैं सिंपली यहाँ पे एक टेम्पलेट लिटरल क्रिएट करूँगा, एक स्पेस दूंगा और यहाँ पर जो मेरा ये साइज़ प्रॉप है ये पास कर दूंगा। और मुझे पता है मैंने जो CSS में क्लासेस रखी हैं वो है माई लोडर डैश, जो भी साइज़ यूज़र पास करेगा। जैसे ही मैंने कोड को सेव किया मेरा लोडर UI पे अपडेट हो गया। अब मैं चलता हूँ ऐप कंपोनेंट में और यहाँ से मैं डिफरेंट साइजेस को टॉगल करूँगा। यहाँ पे सिंपली मैं पास कर देता हूँ साइज इज इक्वल टू स्मॉल। देखते हैं क्या होता है, मेरा जो लोडर है वो स्मॉल हो गया। अभी मैं यहाँ पे 3 लोडर बना लेता हूँ, स्मॉल, मीडियम एंड लार्ज। सो यहाँ पर मुझे 3 डिफरेंट साइज के लोडर देखने को मिल गए हैं। एंड गाइज, अगर आपको इस वीडियो में कोई भी एक ऐसी चीज़ है जो समझ में नहीं आई है तो लेट मी नो इन कमेंट्स, आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन दैट।